Hey guys, once again welcome back to my channel and we are going to discuss question number 2. So let's get started. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900. Later she buys another bats and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically. सिंपल है तो आइए लेट कर लेते हैं। देखिए इसमें बैट्स एंड बॉल्स की बात हो रही है तो लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी X rupees. Okay, and cost of one ball be Y rupees. Okay, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि वैज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो देखो एक बैट की कीमत हमने क्या लेट कर लिया X, तो 3 बैट की कीमत कितना हो जाएगा। इसको समझने के लिए ना ऐसा करते, मान के चलो कि एक बैट की कीमत है, एक बैट की कीमत मान लो 5 रुपए है, तो 4 बैट्स की कीमत कितनी हो जाएंगे। तो क्लियर आप कहोगे सर 5 इंटू 4 कर दीजिए ना, यानी कि आंसर 20 हो जाएगा। यानी कि बेसिकली क्या करना है हमें कि प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होता है। तो कर देते हैं। देखो हमारे पास जो कॉस्ट है एक बैट का वो क्या है X, और क्वांटिटी कितनी है 3 बैट्स हैं, तो दोनों को हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई, यानी 3 मल्टीप्लाई X एंड प्लस। अब बोलोगे सर प्लस क्यों, तो देखो बैट एंड बॉल दोनों मिलाकर के वो 3,900 का खरीद रहे हैं ना, तो इसलिए हम प्लस करेंगे दोनों को। एंड एक बैट की कीमत y है, लेकिन कितने बैट ले रहे हैं 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई y इक्वल टू ये कितने के टोटल प्राइस हो जाएंगे 3,900 के। ओके, तो ये फाइनल आ गया। अब ओके, अगर अब हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या लिखा है 3x प्लस 6 का y से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू 3,900। अब देखो 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, और ये नंबर्स भी आ जाएंगे, तो 3 कॉमन कर लो यहाँ से। तो 3 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 3 2 जा 6 2y इक्वल टू एंड 3,900। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x प्लस 2y इक्वल टू, अब डिवाइड कर दो इसको 3 से, है ना, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड डबल जीरो है तो डबल जीरो। अब ये क्या मिल गया हमें इक्वेशन 1। अब आइए अब कंडीशन सेकेंड के लिए इक्वेशन तैयार करते हैं। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, एटीसी का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो भी हो। तो देखिए सेकेंड कंडीशन में, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो हमने लगा दिया, सेकेंड में क्या कह रहा है, लेटर शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, यानी कि एक बैट खरीद रही है बाद में एंड फिर 3 बॉल्स खरीद रही हैं। तो देखो एक बैट की कीमत कितना है X, तो ये X ही रहेगा, एंड प्लस 3 मोर बॉल्स हैं, तो 3 मोर बॉल्स का क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू कितने का है ये 1300, तो 1300। अब इसमें हम कॉमन नहीं कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा सेकेंड। अगर इसी को हम बनाना चाहें पेयर ऑफ इक्वेशंस तो क्या बन जाएगा पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये फर्स्ट मिल गया हमें x प्लस 2y इक्वल टू 1300 एंड दूसरा x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये दो इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है ग्राफ से रिप्रेजेंट करना। अल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए चलिए पॉइंट्स निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यही दो इक्वेशन है, इनके पॉइंट्स निकालने के लिए हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब आइए इसमें पॉइंट्स निकालते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ऐसा करते हैं ना y की वैल्यू पुट करते हैं y इक्वल टू, और ऐसे वैल्यू पुट करेंगे कि ये देखो 1300 है ना, तो हम इस बार जो स्केल काटेंगे 100 100 का करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं y की वैल्यू रखते हैं इस बार यहाँ पे y है ना, तो 500 रख देते हैं। अब आप बोलोगे सर स्केल पे हम 500 रखेंगे, तो नहीं, हम स्केल जो लेंगे ना जैसे ऐसे कि जो कैंसिल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, जैसे ये लाइन होगा तो ये 100, फिर ये 200, फिर ये 300, ऐसे लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा नहीं है कि हमें 1300 तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो y जब हमने 500 लिया तो x देखते हैं कितना मिल जाएगा उस टाइम पे। तो यहाँ x प्लस
2 इंटू 500 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है ये 1300, ठीक है। तो यहाँ से x निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, चलो मैं एक बार मेंशन ही कर देता हूँ, यानी 10 यानी 1000 हो गया, इक्वल टू 1300। तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा आपको 300, है ना, माइनस होकर के, तो ये 300 आ गया। फर्स्ट सॉल्यूशन निकल गया। अब हम सेकेंड निकालेंगे। अगर हम y पुट कर देते हैं तो यहाँ पे भी अब चाहो तो x 300 आ गया, मेंशन कर सकते हैं। y की वैल्यू इस बार अब पुट कर लेते हैं क्या, अभी 5 रखा है ना, चलो 600 रख लेते हैं। तो जैसे 600 रखेंगे तो देखते हैं x कितना मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई, है ना, 2y है देखो, तो 2 मल्टीप्लाई 6, y की वैल्यू कितना रख रहे हैं 600, तो इक्वल टू अब कितना मिल जाएगा ये हमें, इक्वल टू 1300। ओके, तो x प्लस 6 2 ज़ा 1200 हो जाएगा ये, तो इक्वल टू कितना है ये 1300, यानी x कितना निकल के आ जाएगा ये 100। तो जब हमने y की वैल्यू 600 रखा तो x कितना आ गया, ये 100 आ गया। अब आइए इस वाले का भी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो इसमें भी फर्स्ट में इसमें भी y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे 1300 है ना, यहाँ पे है, चलिए 4 रखते हैं, 400। तो देखते हैं x कितना मिल जाएगा हमें। तो देखो x प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 400, क्योंकि y की वैल्यू हमने 400 रख दिया, इक्वल टू 1300 है। तो फाइनल यहाँ से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 3 ज़ा 1200 हो जाएगा और इधर जाके माइनस, तो 1300 माइनस 1200 यानी कि 100। तो x कितना आ गया यहाँ पे हमारा 100, कब, जब हमने y की वैल्यू 400 रखा था। चलिए फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए ऐसा करते हैं, y की वैल्यू रख देते हैं इस बार, क्या 400 रखा है ना हमने, तो 300 500 रख देते हैं चलो। तो जैसे 500 रखेंगे तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये 500, है ना, एंड इक्वल टू ये 1300। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो माइनस का आ जाएगा ये कितना 200, 1300 माइनस 1500, तो माइनस का क्या आ जाएगा ये 200। ओके, तो यहाँ पे रख लेते हैं x हो गया -200, कब, जब y 500 है। ओके, अब चलिए आपको ले चलते हैं ग्राफ के पेज पे। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपने ग्राफ के पेज पे। चलिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन था इसके लिए ये वैल्यूज हमें मिल चुका था पॉइंट्स। अब इस पॉइंट को क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए x का हमें 300 लेना है एंड y का क्या लेना है 500 लेना है। तो x का 300 देखिए कहाँ है, x का 300 ये, एंड y का क्या है 500। तो 300 वाली लाइनें ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, एंड यही लाइनें चल रही है ना हमारी x की 300 वाली ये, एंड y की 500, तो y का 500 ये चला, देखो एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो ये वैल्यू ये पॉइंट्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस वाले को मैं इरेज कर दूं एक बार। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, y का 600 है एंड x का 100 है, तो x का 100 ये रहा, एंड यानी कि ये वाली लाइनें चल रही हैं, है ना, ये लाइनें चल रही हैं, और x y का कह रहा है 600, ये y का 600, तो y का 600 एक दूसरे को यहाँ कट कर दिया, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब बस स्केल रखते हैं और पुट कर देते हैं, मिला देते। चलिए तो अब हमने स्केल क्या कर लिया, अलाइन कर लिया है इस दोनों पॉइंट को लेकर के। बस अब क्या करनी है, हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से फाइनली। बस, तो ये क्या हो गया हमारा, इस वाली इक्वेशन की ग्राफ हो गया। कौन से इक्वेशन का है ये, और इधर भी कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये किस वाली इक्वेशन का हो गया, इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ लिख करके, ये हो गया हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब आइए जल्दी से इसका भी, इस वाले जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा, इसका पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो इसके पॉइंट हमें लेने x का 100 एंड y का 400, x का 100 एंड y का 400, 100 एंड 400 वाली लाइनें कौन सी चल रही हैं देखते चलो आप। 400 पहुंच गए हम, 400 पे है ना ये, तो ये पॉइंट होगा हमारा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है,
कि y का 500 एंड सॉरी हाँ एंड x का -200, तो y का 500 है, x का -200, x का -200 तो ये रहा, एंड y का 500, यानी ऊपर की तरफ हम चलेंगे 500 की तरफ जाएंगे तो 500 यहाँ मिल गया हमें, है ना, ये वाली लाइन है, तो ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला। ओके, अब बस स्केल रखते हैं और क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए, तो अब हमने रख लिया, अब क्या करेंगे, बस लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। फाइनल ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो इसको आगे चल के कहीं पे कट कर देगा, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ये। ठीक है, ये इधर कहीं देखिए, यहाँ कहीं पे कट कर दिख रहा है ये। फाइनली हमारा क्या हो गया, ये वाला जो है इसका ग्राफ है, ठीक है, इस वाले इक्वेशन का, और इसका तो मैंने लिख ही दिया।